किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। यानी कि हमेशा अपने लक्ष्य पे टिके रहना चाहिए। एक प्रयास से अगर हमें सफलता नहीं मिलती है तो हमें दूसरा प्रयास करना चाहिए। एक तरीके से प्रयास करने पर अगर हमें सफलता नहीं मिलती है तो हमें हमारे प्रयासों को बदलना चाहिए, न कि हमारी मंजिल को। इसीलिए कहा गया है कि लक्ष्य हमेशा एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। इसी के साथ आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम शीट में। हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। अब तक हमने सिंधु घाटी सभ्यता के 3 वीडियो कवर कर लिए हैं, जिनके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 45 तक कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने हमारे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, वहां से भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, और पीछे के जो हमारे क्वेश्चन हैं उनके ऊपर हम एक नजर डाल लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले किसने देखा था? तो ए है दयाराम साहनी। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो वो है ए कनिंघम। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से, ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से और कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल ने किया था। हड़प्पा सभ्यता की विधिवत घोषणा कब हुई थी? तो वो 1924 में हुई थी। 1947 के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का उपयुक्त नाम क्या रखा गया था? तो हड़प्पा सभ्यता प्रथम रखा गया था। उत्तर से दक्षिण सिंधु सभ्यता का विस्तार है, वो है मांडा से डेमाबाद। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है। स्वतंत्रता के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल हमें जो है वो गुजरात से मिले हैं। सिंधुकालीन स्थलों में 6 सबसे बड़े नगरों में शामिल है कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, गणवेरीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी और गणवेरीवाला। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। बालाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये बिंदार नदी के किनारे स्थित है। कार्बन डेटिंग पद्धति की खोज विलियर्ड लिप्पी ने की थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो जनक हैं वो द्रविड़ राखलदास बनर्जी ने माना है। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से प्राप्त मानव के जो अस्थि पंजर हैं उससे हमें 4 प्रकार के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अधिकांश इतिहासकार जो समर्थन करते हैं वो सभी भूमध्य सागरीय होने का समर्थन करते हैं। नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? तो वो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और रोपड़, तीनों ही नगर हैं। हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता का नामक स्थल कहां पर है? तो ये पंजाब के अंदर है। इसी तरह से हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों में शामिल है, इसमें मनुष्य के शव के साथ बकरे के अवशेष, एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र, एक अन्नागार शामिल है। मोहनजोदड़ो शब्द किस भाषा से बना है? तो सिंधी भाषा से बना है। मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति शिव की मुहर को मार्शल ने क्या कहा है? आद्य शिव कहा है। सिंधु घाटी सभ्यता की औद्योगिक नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो चंदुड़ो को जाना जाता है। मार्शल ने प्राचीन काल का सबसे बड़ा आश्चर्य किसे कहा है? लोथल को कहा है। समृद्धों के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो बनावली को समृद्धों के शहर के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा से कुल कितनी कब्रें मिली हैं? तो वो 37 कब्रें मिली हैं। कोटदीजी स्थल पाकिस्तान के किस जिले में है? खेरपुर जिले में है। रोटी बनाने की चौकी किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो रोटी बनाने की जो स्थल है वो आलमगीरपुर से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की जानकारी प्राप्त होती है, वो मोहरों से प्राप्त होती है। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन और लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना आधारित थी? तो इसका सही आंसर आपको बताना था कमेंट बॉक्स में। आई होप कि आपने बता दिया होगा। चलिए जानते हैं कि सिंधु सभ्यता की नगर योजना जो है वो किस पर आधारित थी। तो यह है जाल पद्धति, ग्रिड पद्धति और ऑक्सफोर्ड पद्धति, तीनों ही पद्धतियों पर आधारित थी। कोई भी आधार रेखा जब दूसरी को समकोण पर बनाते हुए काटती है तो उसे ग्रिड पद्धति या जाल पद्धति के नाम से जाना जाता है। अतः हड़प्पा सभ्यता में जाल पद्धति पर आधारित नगर योजना पाई जाती है।
मोहनजोदड़ो से, अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सार्वजनिक अन्नागार था। ए 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा। बी है 9 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा। 3 नंबर ऑप्शन है 40 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त सार्वजनिक जो स्नानागार था वो 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा था। और इस स्नानागार का फर्श जो है वो पक्की ईंटों से बना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज व परिवार था। ऑप्शन है हमारे पास, ए मातृत्वात्मक, बी पितृत्वात्मक, सी इन दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज है वो मातृत्वात्मक था। माता का स्थान पिता की तुलना में अधिक था। आज के समय की अगर बात की जाए तो आज के हमारे जो समाज है वो पितृत्वात्मक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में व्यक्ति का अंतिम संस्कार कितने प्रकार से किया जाता था। ए 4 प्रकार से, बी 3 प्रकार से, सी 5 प्रकार से, या डी 7 प्रकार से। तो सही आंसर है, सिंधु घाटी सभ्यता में व्यक्ति का अंतिम संस्कार जो है वो 3 प्रकार से किया जाता था। पहला है पूर्ण समाधिकरण या पूर्ण समादान, दूसरा आंशिक समाधिकरण संस्कार या आंशिक समादान, और तीसरा कलश समादान संस्कार। इन 3 प्रकार से व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक आकृतियां किस पशु की मिली हैं। पहला है एक कुबड़ वाला बैल, दूसरा है बकरी, तीसरा है भेड़, चौथा है हाथी। तो सिंधु सभ्यता से सर्वाधिक जो आकृतियां हैं वो कुबड़ वाला बैल की मिली हैं। और अगर बात की जाए, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि, जबकि दूसरा प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। सिंधु सभ्यता के लोग कुबड़ वाला बैल, बकरी, हाथी, भेड़ आदि जानवरों को पालते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का पवित्र वृक्ष है। ए है नीम, बी खेजड़ी, सी पीपल, डी बबूल। तो हड़प्पा सभ्यता का पवित्र वृक्ष जो है वो पीपल है। सिंधु सभ्यता का पवित्र वृक्ष पीपल, जबकि पवित्र पशु श्रृंगी बैल या कुबड़ वाला बैल था। सर जॉन मार्शल ने इस बयान को शिव की नंदी की उपमा दी है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से लगभग कितनी बस्तियों का पता चलता है। ऑप्शन है हमारे पास, ए 60, बी 40, सी 90, डी 70। तो सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से लगभग हमें 40 बस्तियों का पता चलता है। और लगभग 2/3 बस्तियां वर्तमान में लुप्त सरस्वती नदी के क्षेत्र में थी। सरस्वती नदी व उसकी सहायक नदियों का प्रवाह क्षेत्र सिंधु व गंगा के बीच का क्षेत्र था। अगर वर्तमान की बात की जाए तो सरस्वती नदी के जो अवशेष हैं वो हनुमानगढ़ जिले के अंदर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में किस नदी को नदीतमे, नदीतमे व अम्बेतमे कहा गया है। ऑप्शन है हमारे पास, ए सिंधु नदी को, बी सरस्वती नदी को, सी काबुल नदी को, और डी गोमती नदी को। तो सही आंसर आएगा बी, वैदिक साहित्य में नदीतमे, देवीतमे व अम्बेतमे के नाम से सरस्वती नदी को जाना जाता है। और अगर बात की जाए तो वैदिक काल में सरस्वती नदी लोगों के जीवन का आधार थी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि वैदिक काल में जीवन का आधार कौन सी नदी थी, तो वो सरस्वती नदी थी। अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सरस्वती नदी की लंबाई जो थी वो थी, ऑप्शन ए है 1600 किलोमीटर, बी 3 से लेके 12 किलोमीटर, सी 1500 किलोमीटर, और डी 1900 किलोमीटर। तो सरस्वती नदी की जो लंबाई थी वो थी 1600 किलोमीटर। सरस्वती नदी की अगर चौड़ाई की बात की जाए तो वो 3 से लेकर के 12 किलोमीटर तक थी। इसकी एक शाखा प्रभास चट्टान में जाकर सिंधु सागर से मिलती थी और दूसरी शाखा सिंधु में प्रविष्ट होकर कच्छ के रण में समा जाती
थी। प्रसिद्ध पूरा विदित डॉक्टर वी.एस. वाकणकर ने सरस्वती के प्रवाह मार्ग को खोजने के लिए अपने दल के साथ अभियान चलाया और 4000 किलोमीटर तक की यात्रा की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हमारे को देखना है। पहला ऑप्शन है हड़प्पा की खोज है वो दयाराम साहनी ने की। दूसरा है बी लोथल की खोज A.S.R. राव ने की। तीसरा है सुरकोटड़ा की खोज J.P. जोशी ने की। या फिर डी धोलावीरा V.K. थापर ने की। हमें देखना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 3 सही है, 1 गलत है। तो जो गलत ऑप्शन है वो है धोलावीरा की खोज V.K. थापर ने नहीं की थी। धोलावीरा की खोज जगपति जोशी द्वारा व्यापक उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा किया गया। तो सही जो है वो है हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की, लोथल की खोज S.R. राव ने की, और सुरकोटड़ा की खोज J.P. जोशी ने की, और धोलावीरा की खोज की अगर प्रारंभ की बात की जाए तो वो डॉक्टर जगपति जोशी द्वारा किया गया, और व्यापक जो उत्खनन कार्य है वो रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। ऑप्शन पहला है राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। दूसरा है जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद। तीसरा है A.S. श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव। और चौथा है माधव स्वरूप वर्ष तथा अर्नेस्ट मेके। तो सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है वे हैं राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता की खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने हड़प्पा की तथा उसके पश्चात राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक संस्कृति से भिन्न थी क्योंकि ऑप्शन है हमारे पास ए इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। बी है इनके पास चित्र लिखिय लिपि थी। सी है इनके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान था। और चौथा है डी उपरोक्त सभी। तो सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक संस्कृति से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं भी थी, और इनके पास चित्रलेखीय लिपि भी थी, और इनके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बात की जाए तो वो अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? ऑप्शन ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी हड़प्पा, डी धोलावीरा। तो सही आंसर है डी धोलावीरा। धोलावीरा से उत्तम जल निकास प्रणाली तथा पानी रोकने के लिए बांधों के निर्माण के प्राचीनतम साक्ष्य नहर प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ से 16 जलाशय भी मिले हैं, जिनके कारण धोलावीरा को जलाशय नगरी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधुकालीन स्थलों में 6 सबसे बड़े नगरों में शामिल है। ए कालीबंगा, बी मोहनजोदड़ो, सी गढ़वेरीवाला, और डी उपयुक्त सभी। तो सिंधुकालीन स्थलों के 6 सबसे बड़े नगरों में ये तीनों ही नगर शामिल थे। अगर बात की जाए भारत में कौन कौन से स्थल पाए जाते हैं और पाकिस्तान में कौन कौन से पाए जाते हैं, तो पाकिस्तान में जो स्थल पाए जाते हैं वो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गढ़वेरी वाला, जबकि धोलावीरा, कालीबंगा और राखीगढ़ी ये तीनों के तीनों जो स्थल हैं वो भारत में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1947 के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का उपयुक्त क्या नाम रखा गया था? तो 1947 के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का उपयुक्त नाम क्या रखा गया था? ऑप्शन ए ताम्रयुगीन सभ्यता, बी कांस्ययुगीन सभ्यता, सी हड़प्पा सभ्यता, और डी प्रथम नगरीय सभ्यता। तो 1947 के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। और अगर बात की जाए तो सिंधु सभ्यता के जो निर्माता थे वो पाषाण तथा कांस्य के उपकरणों से परिचित थे, इनका प्रयोग करते थे, और लोहे से ये परिचित नहीं थे, जबकि आर्यों को लोहे का ज्ञान था।
तो ये थे हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वैदिक संस्कृति। तो आप जिस भी पुस्तक से तैयार करना चाहें अपने वैदिक संस्कृति के टॉपिक को तैयार कर लें। अगले वीडियो के अंदर हम वैदिक संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चंस को रखेंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लें और डेली के हम महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस अपडेट करते हैं और उससे पहले दिन वाले वीडियो में अगले दिन के टॉपिक को बता दिया जाता है। तो आप अपनी तैयारी को एक नया मुकाम हमारे साथ दे सकते हैं और इस तरह से आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार किए गए हैं और परीक्षा के अंदर आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो विद दिस इसी के साथ हम इसको कंप्लीट करते हैं। अगर आपको हमारा इसी तरह की नई नई जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और कमेंट भी इस पर कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें इससे एक प्रोत्साहन मिलता है। विद दिस इसी के साथ थैंक यू।